कहते हैं कि अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। आज हम हमारा मन और हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, इससे संबंधित कुछ चिंतन मनन करेंगे। चेतन और अवचेतन मन क्या है और कैसे काम करता है, इस बारे में विचार करेंगे। और अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमारे मन का, हमारे अवचेतन मन का कैसे काम करता है ये समझना होगा। बिना इसे समझे, बिना इसके ऊपर प्रैक्टिकल किए हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। पहले हम कुछ बातें पे गौर करते हैं। हमारे मन के दो हिस्से हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन सिर्फ 10% जागृत अवस्था में है और अवचेतन मन 90% सोया हुआ है। हमारी चेतना का कुछ परसेंट हिस्सा ही जागृत मन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10%। हमारी चेतना का 90% जो हिस्सा है वह अवचेतन है, जो सोया हुआ है, जागृत नहीं है। जो हमारा जागृत मन है उसी से हम खाना, पीना, बोलना, जागना, यह सब हमारे जागृत मन की क्रियाएं हैं। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, जागृत मन के द्वारा हो रहा है। और अधिकांश हिस्सा 90% जो अवचेतन है वह सोया हुआ है। जागने से लेकर रात के सोने तक जो भी कार्य होता है वो जागृत मन द्वारा होता है, और रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक जो भी कार्य होता है वह अवचेतन मन के माध्यम से होता है। जो भी संत महात्मा हुए हैं वह पूरे अपनी चेतना के 100% जागकर खुद को देख चुके हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए जो जाग गए वही संत महात्मा होते हैं। वह अपने चेतना को पूरा जाग कर देख लिए हैं। संत महात्मा जागे हुए ही जीते हैं और जागे हुए ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं या अपने प्राण छोड़ते हैं। लेकिन हम आम मनुष्य अपना जो हम 10% जागृत है उसका भी बहुत मिनिमम, कम से कम या 0.009% यूज़ करते हैं। मतलब ना के बराबर हम आम इंसान यूज़ करते हैं, और हम यूज़ भी नहीं करते। बेहोशी में हम जी रहे होते हैं, वो मैकेनिकली चलता रहता है। साइंटिस्ट अपनी बुद्धि का 15 से 20% मैक्सिमम यूज़ करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि हम अपनी बुद्धि का कितना परसेंट यूज़ करते हैं। चेतन मन हमारे जीवन का वह हिस्सा है जहाँ हम सोचते हैं, विचारते हैं, निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तमाम तरह की सक्रिय एक्टिविटी, कार्यविधि करते हैं। जैसे ही रात आती है चेतन मन सोने लगता है क्योंकि वह थक जाता है, और उसी वक्त जैसे ही वह सोने की तैयारी करता है और अवचेतन मन जागने की तैयारी करता है। वैसे तो उसका कार्य चलता ही रहता है, लेकिन रात में वह अपने आप को पूरी तरह जागृत अवस्था में आकर वो शरीर की सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से कार्य करता है। उस वक्त शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, जैसे सांस लेना, खाना पचना, हृदय की धड़कन धड़कना और खून का बहना। कई तरह की जो एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती, यह सब काम अवचेतन मार्गों से ही होता है। रात में कल्पनाएं करना, स्वप्न देखना, यह सब कार्य, यह सब चीज़ें अवचेतन के द्वारा ही होती है। हमारी आदतें, यादें, भाव, जितने भी ये प्रक्रियाएं, सब अवचेतन मन का ही, अधिकांश हिस्सा अवचेतन मन का ही है। कभी गौर किया होगा कि सडन हमको गुस्सा आ जाता है, चाहे कारण हो चाहे कारण ना हो, तो उसके पीछे हमारे अवचेतन मन ही है, जहाँ मेमोरी स्टोर होती है। हमारी बहुत तरह की इस जन्म की और जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ मौजूद होती हैं। तो सडन कोई ना कोई बात पिंच कर जाती है, तभी वह कोई ऐसी बात हो जाने पे सडन रिएक्शन हम कर देते हैं। तो अवचेतन मार्गों को अगर समझना है तो हमें एक होश की प्रक्रिया से, ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम यह एक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अवचेतन कैसे काम करता है। इसके आगे भी कई वीडियो आएंगे, आप पूरा कंप्लीट देखिए। अवचेतन मन में हमारे जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ स्टोर रहती हैं, तभी हमें न चाहते हुए भी कई दफ़े हम गरीब घर में पैदा हो जाते हैं। हमारे अवचेतन मन में जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ स्टोर रहती हैं। जैसे ही आपने गौर किया होगा, छोटा बच्चा
जन्म लेता है। छोटा बच्चा अपने आप हंसता है, रोता है, कभी भी वह सोते सोते भी हंसने लग जाता है और सोए सोए भी रोने लग जाता है। तो कहा जाता है कि उसकी कुछ पुरानी मेमोरियाँ उसे याद रहती हैं कुछ समय तक की। जैसे जैसे वो इस नए जन्म में विकसित होने लगता है तो वो पुरानी इस मेमोरियाँ उसकी ख़त्म होते होते वो इस नए जन्म की ओर उसकी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और पुरानी मेमोरी ऑटोमेटिक ख़त्म होने लगती है। तो इस तरह हमारे जो अवचेतन मन में अलग अलग न जाने कितने जन्मों की स्मृतियाँ स्टोर होंगी, वो समय समय पर वो आपके सामने आ जाती हैं। जैसे जैसे आप अपने चेतन अवचेतन को समझ लेंगे, धीरे धीरे आप अपने जीवन में बदलाव करने के लिए तैयार हो जाएंगे और बहुत आसान तरीके से हम अवचेतन को अपने नई आदतों में ढाल सकते हैं। अगर आप जीवन को बदलना चाहते हैं तो चेतन अवचेतन को समझना बहुत ज़रूरी है। अवचेतन मन की शक्ति कैसे काम करती है, इसके आगे और वीडियो पार्ट में आएंगे। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया प्रश्न कमेंट में ज़रूर लिखिए या मुझे मेल ज़रूर करिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपका जवाब ज़रूर दूंगी। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।